Assalamu alaikum. Today we will discuss the lecture number 30 of the current lecture series Fuel Chemistry. In this particular lecture we will discuss the transportation and storage of hydrogen. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने हाइड्रोजन की प्रोडक्शन को डिस्कस किया था, तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हम हाइड्रोजन को किस तरह से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन की प्रोडक्शन जो सी है वो इनफ है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे और स्टोर कैसे करेंगे। ठीक है, अब जो सी मीथेन नेचुरल गैस है जो कि हम डोमेस्टिक पर्पजेज के घरों में यूज़ करते हैं, तो वो तो ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू पाइपलाइन, और जो पाइपलाइन होती है नॉर्मली जनरली वो आयरन की बनी हुई होती है। लेकिन हम हाइड्रोजन गैस को स्टोर करने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए आयरन के जो पाइप्स होते हैं उनको हम यूज़ नहीं कर सकते। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? जो मीथेन यानी कि नेचुरल गैस का डायमीटर होता है वो होता है 0.38 नैनोमीटर, जबकि जो आयरन जोन से एटम्स इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 0.3 to 0.32 नैनोमीटर होती है। जबकि जोन सा हाइड्रोजन का डायमीटर है मॉलिक्यूल एटम्स का वो बहुत ज़्यादा कम है, डैट इज़ 0.289 नैनोमीटर। अगर हम अब इनको कंपेयर करें तो जो मीथेन का डायमीटर है वो आयरन के डायमीटर से ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये इसके जो नेचुरल गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयरन के पाइप्स के अंदर ट्रैप नहीं होते, क्योंकि मीथेन का डायमीटर ज़्यादा है, आयरन के मॉलिक्यूल्स का डायमीटर कम है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन का जौन सा डायमीटर है वो बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू आयरन, तो जिसकी वजह से अगर हम इसको आयरन पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो उसके अंदर ट्रैप हो जाएंगे। So the size of methane is larger than iron, so cannot escape from iron, but H2 gas is small and can be entangled in the molecules of iron. So in this case it cannot be transported. तो हाइड्रोजन गैस के केस में हम आयरन पाइप्स को यूज़ नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड को, पीवीसी के पाइप्स को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड को। तो गैस ग्लास एंड बुलेट ग्लास, two thin layers of glass are in between the thin layer of polymer that is used. It provides strength against bullet glass की बात करें तो अगर हम ग्लास की दो थिन लेयर्स को रखें इन द थिन लेयर ऑफ पॉलीमर, तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द बुलेट, यानी कि बुलेट प्रूफ ग्लास के तौर पे ये काम करता है। उसके बाद अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, फॉर H2 हम PVC को यूज़ कर सकते हैं। Water cannot pass out from plastic because layer over layer is present that block the hydrogen. तो PVC को हम यूज़ कर सकते हैं। वाटर जो होता है वो प्लास्टिक को पास नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें लेयर्स बनी होती हैं जो कि हाइड्रोजन गैस को क्या करती हैं, ब्लॉक करती हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको एग्जिस्ट करें तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 1, इट मीन्स इट हैव ओनली 1 प्रोटॉन। तो अगर हम दो एटम्स को डिस्कस करेंगे तो इट मीन्स कि दोनों के पास एक एक प्रोटॉन है। अगर हम प्रोटॉन के रिलेशनशिप को डिस्कस करें, ठीक है, स्टोरेज के लिए प्रोटॉन को, तो न्यूट्रॉन्स और जो प्रोटॉन्स होते हैं दे हैव कैपेसिटी टू मूव अलोंग देयर एक्सिस एंड जनरेट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अब जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, अब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बेसिकली क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, सो दे हैव कैपेसिटी टू मूव अलोंग देयर एक्सिस एंड जनरेट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अब जब ये अलोंग द एक्सिस मूव करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती हैं। तो इस केस में हमारे पास हाइड्रोजन की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है हमारे पास पैरा हाइड्रोजन और एक होती है ऑर्थो हाइड्रोजन। अब हम दोनों को डिस्कस करते हैं। जो सबसे फर्स्ट टाइप है वो है पैरा हाइड्रोजन। तो पैरा हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो सच मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड पैरा हाइड्रोजन इफ मैग्नेटिक फील्ड कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। अगर जो सा मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, यानी कि एंटी पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड भी हम इसको बोलते होते हैं, तो इसको हम कहेंगे पैरा हाइड्रोजन। नीचे हम डायग्राम में इसको मजीद अंडरस्टैंड करते हैं। तो पैरा हाइड्रोजन के केस में ये अगर हम देखें कि एक जोन सा मॉलिक्यूल है वो ऊपर की तरफ स्पिन कर रहा है, ठीक है, अगर हम इसमें देखें एक मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ स्पिन कर रहा है जबकि दूसरा मॉलिक्यूल नीचे की तरफ स्पिन कर रहा है। तो इस तरह से, और दरमियान में ये जो सा ब्लैक कलर का बना हुआ है, दिस इज द कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, दिस इज द कोवलेंट बॉन्ड, ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है। तो जब दोनों जोन से प्रोटॉन है वो ऑपोजिट एक्सिस में मूव कर रहे हैं, एंटी पैरेलल एक दूसरे के मूव कर रहे हैं, ठीक है,
एक ऊपर की तरफ यानी कि एक क्लॉकवाइज रोटेशन को शो कर रहा है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। सो वेल इन दैट केस होगा क्या कि ये एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, तो जिसकी वजह से इस टाइप को हम बोलते होते हैं और पैरा हाइड्रोजन। ठीक है, सेकंड टाइप को अगर हम देखें, सेकंड टाइप है ऑर्थो हाइड्रोजन। ऑर्थो हाइड्रोजन को पहले हम डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ऑर्थो हाइड्रोजन के अंदर क्या होगा कि एक हाइड्रोजन का प्रोटॉन भी, दोनों यानी कि हाइड्रोजन के जोन से प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे वो सेम स्पिन शो करेंगे। ठीक है, यानी कि दोनों हम देखें ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्लॉकवाइज शो करेंगे दोनों या एंटी क्लॉकवाइज शो करेंगे। सो वेल इन दैट केस इसमें जो सा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते होते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन। ठीक है, नीचे मजीद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो स्पिन जो होगी ऑर्थो हाइड्रोजन के अंदर वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, स्पिन बिकम द स्पिन ऑफ फॉल मॉलिक्यूल, और इसको हम बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन। और इसको हम जैसे ऊपर वाले को हम बोलते थे एंटी पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम बोलते हैं अलाइंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नीचे मजीद डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन किया गया कि ये जोन सा हमारे पास ऑर्थो हाइड्रोजन इसमें पैरेलल स्पिन होती है, जबकि जोन सा पैरा हाइड्रोजन इसमें ऑपोजिट स्पिन होती है। अब ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के अंदर डिपेंड किस चीज़ पे करते हैं, किसकी रेशो ज़्यादा है, ऑर्थो हाइड्रोजन की अमाउंट कितनी है और पैरा हाइड्रोजन की अमाउंट कितनी है। तो ये डिपेंड करती होती है टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, ऑर्थो और जो पैरा हाइड्रोजन है इसकी जो कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर वो डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। किस तरह से करती है अब हम देखते हैं। तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास जो टेम्परेचर है, अगर हमारे पास टेम्परेचर जोन सा है वो 200 केल्विन है, यानी कि -73 डिग्री सेल्सियस है। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास जो ऑर्थो होगी वो 75% होगी। ठीक है, और जोन सी पैरा हाइड्रोजन होगी वो हमारे पास 25% होगी। अगर हमारे पास टेम्परेचर 200 केल्विन या -73 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इसके बाद अगर हमारे पास टेम्परेचर जोन सा है वो 300 केल्विन या 27 डिग्री सेल्सियस है। सो वेल इन दैट केस हमारे पास जो ऑर्थो हाइड्रोजन होगी वो 100% होगी। ठीक है, और जबकि जोन सी पैरा हाइड्रोजन होगी वो 0% होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम टेम्परेचर को और ज़्यादा कम कर देते हैं, 20 केल्विन पे ले जाते हैं, इट मीन्स -253 डिग्री सेल्सियस। तो उसके लिए हमारे पास जो ऑर्थो हाइड्रोजन होगी वो 25% होगी, जबकि जोन सी पैरा हाइड्रोजन होगी वो 75% होगी। एनालिसिस करें तो हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो जितना ज़्यादा होगा ऑर्थो हाइड्रोजन की अमाउंट उतनी ज़्यादा होगी, और टेम्परेचर जितना कम होगा पैरा हाइड्रोजन की अमाउंट उतनी ज़्यादा होगी। जब टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस था तो हमारे पास पैरा हाइड्रोजन 25% थी, और जब टेम्परेचर -253 डिग्री सेल्सियस हो गया तो हमारे पास पैरा हाइड्रोजन 75% हो गई थी। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट है ऑर्थो हाइड्रोजन जोन सी है, इसके अंदर सेम सिचुएशन होती है। ठीक है, यानी कि अलाइंड मैग्नेटिक फील्ड आता है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, रिपेल करता है। मैग्नेटिक फील्ड के रिपेल करने की वजह से हाइड्रोजन जोन सी होती है वो हाई एनर्जी और रिपल्शन शो करती है, जिसकी वजह से फाइनली क्या हो जाती है, बर्स्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से हमें अगर हम हाइड्रोजन को स्टोर करना चाहते हैं तो ये भी एक है कि हम हमारे पास जो हाइड्रोजन हो वो पैरा फॉर्म में हो। ठीक है, ऑर्थो फॉर्म में ना हो। ऑर्थो फॉर्म में हमारे पास हाइड्रोजन जितनी ज़्यादा होगी बर्स्ट होने के चांसेस जो होंगे वो उतने ज़्यादा होंगे। इट मीन्स कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन ऐसी गैस प्रेजेंट है जिसके अंदर 75% ऑर्थो हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब है उसके अंदर जो बर्स्ट होने के चांसेस हैं वो 75% है। ठीक है, वजह क्या है, ड्यू टू अलाइंड कंडीशंस इन ऑर्थो हाइड्रोजन, तो जिसकी वजह से हमारे पास इसको स्टोर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास बर्स्ट के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे और इसको स्टोर करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हम हाइड्रोजन को स्टोर करना चाहते हैं तो हम उसको पैरा फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, पैरा हाइड्रोजन की फॉर्म में, ऑर्थो हाइड्रोजन की फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकेंगे। तो आगे अब हम इसके डिफरेंट कंडीशंस को देखते हैं। तो अब पैरा में रखने के लिए हमारे पास अगर हमने ऊपर एनालिसिस देखें तो पैरा में हमारे पास एक ही कंडीशन थी, अगर हम टेम्परेचर को कम से कम रखें। ठीक है, अगर हम इसके अंदर देखेंगे जब टेम्परेचर -253 डिग्री सेल्सियस तो पैरा हाइड्रोजन 75% थी,
तो वेल इन डैट केस हमें जो टेम्परेचर होगा वो इतना ज़्यादा कम रखना पड़ेगा हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए, ताकि हमारे पास जो हाइड्रोजन हो वो पैरा फॉर्म में एग्जिस्ट रहे। अगर पैरा फॉर्म ऑर्थो में कन्वर्ट होगी तो बस्ट के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, हम हाइड्रोजन को स्टोर नहीं कर सकेंगे। और अब पैरा फॉर्म को स्टोर करने के लिए हमें जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम रखना होगा। तो इसके लिए हम जो पहली जो डिवाइस यूज़ करते हैं, जो पहला तरीका यूज़ करते हैं हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए, डेट इज़ डेवार फ्लास्क। इसको हम यूज़ करते होते हैं। इसके अंदर हम नाइट्रोजन का मिक्सचर यूज़ करेंगे जो कि जिसका टेम्परेचर जो सा बहुत ज़्यादा कम होता है, जो कि हाइड्रोजन गैस को कन्वर्ट नहीं होने देगा ऑर्थो फॉर्म के अंदर, उसको पैरा फॉर्म में रखेगा। ठीक है। तो ये जो सी थर्मस होती है डेवार फ्लास्क, इसके अंदर वैक्यूम होता है नो, इसके अंदर जो सी होती है इंसुलेटेड शीट होती है जो कि इसको हीट को एक्सचेंज नहीं होने देती। ठीक है। अगर हम मजीद इसको एक्सप्लेन करें डेवार फ्लास्क को, तो एक तो इसके साथ इंसुलेटेड स्पॉट होती है, यानी कि ये इंसुलेटर का वर्क करती है। ये हीट को ना तो निकलने देती है, ना ही इन होने देती है, ना ही आउट होने देती है। ठीक है। उसके अलावा ये बोतल है, ये ऊपर स्टॉपर लगा हुआ है और ये कप शेप्ड के अंदर होती है। उसके अलावा इसके अंदर हमने मिक्सचर रखा था हॉट और कोल्ड लिक्विड, जो कि इसका टेम्परेचर जो सा होता है वो कम नहीं होने, ज़्यादा नहीं होने देता और हाइड्रोजन को पैरा फॉर्म में रखता है। ठीक है। सो इंसुलेशन मटेरियल की बात करें तो अदर देन इंसुलेशन मटेरियल सम वैक्यूम में आल्सो यूज if heat comes from the environment to pass vacuum unfortunately then it contact with hydrogen not with H2 otherwise it cause explosion। तो उसने कहा अगर हीट जोन सी होगी वो अनफॉर्चुनेटली अगर इन्वायरमेंट को पास भी कर जाएगी तो वो डायरेक्टली पहले नाइट्रोजन के साथ कॉन्टैक्ट करेगी, हाइड्रोजन के साथ नहीं। अगर वो हाइड्रोजन के साथ कॉन्टैक्ट करेगी तो इट विल काज एक्सप्लोजन, क्योंकि हमने देखा था कि अगर टेम्परेचर यानी कि हीट ज़्यादा होगी तो वो ऑर्थो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, अलाइन मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसकी वजह से रिपल्शन होगी और बर्स्ट के चांसेस जो से हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। अब जो से डेवार फ्लास्क है, इसकी मदद से हम जो हाइड्रोजन को स्टोर कर सकते हैं वो जो सी मैक्सिमम लिमिट है वो सिर्फ 1 महीना है, 1 मंथ ओनली। अदरवाइज टेम्परेचर जो सा होगा वो नाइट्रोजन का जैसे ही इंक्रीज करेगा, पैराफॉर्म जोन से होगी वो ऑर्थो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो सा मेथड है इसके मदद से हम हाइड्रोजन को सिर्फ 1 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम मेथड देखते हैं जी हाइड्रोजन को स्टोर करने का फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। वो है हम हाइड्रोजन को रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ लैंथेनम निकलेट हाइड्राइड। ठीक है। लैंथेनम निकलेट हाइड्राइड ये होगा किस तरह से, जब हम लैंथेनम निकलेट को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लैंथेनम निकलेट हाइड्राइड के अंदर और इसको हम पाउडर्ड फॉर्म में रखेंगे हाइड्रोजन को। तो अब इसमें जो से हमारे पास लैंथेनम और निकल की रेशो अगर हम देखें तो वो 1:5 है। ठीक है। 1:5 का क्या मतलब है कि हमारे पास जो लैंथेनम है उसका 1 मोल है और जो 1 एटम है, जबकि जो निकल है उसके 5 एटम है। तो इस तरह से हमारे पास जो रेशो बन रही है डेट इज 1:5। जो लैंथेनम निकलेट हाइड्राइड है इसको हम स्टोर रखते हैं इन दी फॉर्म ऑफ सॉलिड ब्लॉक। इसको हाई प्रेशर प्रोवाइड करते हैं, इसको हम स्टोर करते हैं पाउडर फॉर्म में। तो इसके लिए लेस प्रेशर रिक्वायर्ड होता है। अब जो प्रेशर इसके लिए रिक्वायर्ड होता है, इसकी जो कंडीशंस हैं वो 300 to 500 atm रिक्वायर्ड होता है फॉर द स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन। और अगर हम इसके टेम्परेचर की बात करें तो जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो होता है 60 to 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसके अंदर जो हम मैक्सिमम हाइड्रोजन को स्टोर रख सकते हैं वो है मैक्सिमम 6 मंथ। तो जो ऊपर वाला मेथड था डेवार फ्लास्क वाला, उसमें हम हाइड्रोजन को 1 मंथ के लिए स्टोर रख सकते थे, लेकिन ये जो सा लैंथेनम निकलेट हाइड्राइड है इसको हम 6 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसका भी एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि हमारे पास जो लैंथेनम है ये बहुत रेयर एलिमेंट है। रेयर एलिमेंट होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये जो सा मेथड है हाइड्रोजन को स्टोर करने का डेट इज़ टू मच एक्सपेंसिव। तो उसके अलावा ये भी एक चीज़ है कि हमें इसके लिए AC रूम रिक्वायर्ड होगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज ना हो और हाइड्रोजन जो है वो एस्केप ना हो। ठीक है। और ये भी हमें काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा। सेकंड हमने देखा था कि लैंथेनम जो है वो रेयर एलिमेंट है। और रेयर एलिमेंट का मतलब क्या है, अगर हम लेट्स सपोज एग्जांपल लें, इफ़ वी वांट टू बाय 20 ग्राम ऑफ लैंथेनम, अगर हम लैंथेनम के 20 ग्राम को बाय करना चाहते हैं तो इट विल कॉस्ट अबाउट 2 लाख। और इसी तरह से अगर हम टन्स ऑफ हाइड्रोजन को स्टोर करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट बन जाएंगे एंड इट विल बी टू मच एक्सपेंसिव।
ठीक है। और इसकी जो सी लिमिट है जो हम स्टोर रख सकते हैं हाइड्रोजन को, वो कितनी है, वो है अबाउट 6 मंथ। अच्छा जी, थर्ड जो सा मेथड है जिसकी मदद से हम हाइड्रोजन को स्टोर रख सकते हैं, वो है जियोलाइट केजिंग। अब जियोलाइट केजिंग के अंदर हम किसको यूज करेंगे? जियोलाइट बेसिकली होता क्या है? जियोलाइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनेट एंड सिलिकेट्स। सिलिकेट और एल्यूमिनेट के जो ओर्स होते हैं उसको हम जियोलाइट बोलते होते हैं। और ये चीपर प्रोसेस है, इतना एक्सपेंसिव नहीं है, एंड प्रेशर कैन बी बियर टू लार्ज एक्सटेंट, मोर प्रेशर मोर विल बी स्टोरेज। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, ये जो उनसा हाइड्रोजन की स्टोरेज है वो टोटली डिपेंड करती है प्रेशर के ऊपर। जितना ज़्यादा प्रेशर प्रोवाइड करेंगे हाइड्रोजन की स्टोरेज उतनी ज़्यादा होगी। तो इसके अंदर जो टेम्परेचर बियरेबल कैपेसिटी होती है वो होती है ऑलमोस्ट 400 to 4000 ATM, जो कि जियोलाइट बियर कर सकता है। तो बाय वेट ओनली 7% ऑफ हाइड्रोजन की मदद से हम 7% हाइड्रोजन को स्टोर कर सकते हैं। रिमूवल फॉर द रिमूवल जो हमें टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है दैट इज 250 डिग्री सेल्सियस, और ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज प्रोसेस है। ठीक है। हाइड्रोजन जो सी होगी, जब वाटर हाफ वाटर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगी तो हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ अंदर रिएक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, उसके अलावा कुछ एनालिसिस है। जब OH के साथ मिलेगा तो ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में आ जाएगा हाइड्रोक्साइड। ठीक है। इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये ओजोन लेयर को वीकन करेगा और हार्मफुल गैसेस को प्रोड्यूस करेगा एंड इट विल क्रिएट स्मॉग। ठीक है। उसके अलावा रिसेंट जो रिसर्च है उसमें जो कैलिफोर्निया के अंदर रिसर्च हुई है उसमें कहा गया कि हाइड्रोजन जो सी है इट इज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, इट इज़ एप्लीकेबल एंड चीपर, और ये बहुत ही ज़्यादा चीपर प्रोसेस है और एप्लीकेबल है। फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाई मैग्नेटिक फील्ड नीड्स ओनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए इसमें हमारे पास सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी, देन हम इस टेक्निक को काफ़ी लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस टेक्निक वाज यूज्ड बाय स्पेस एयरक्राफ्ट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।